इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। आप बिहार का विकास नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचार के गटर में धकेल देना चाहते हैं। ये आपके उद्देश्य है। अभी मुझे बताया गया कि हर परिवार से नौकरी देंगे। कैसी नौकरी देंगे? जॉब फॉर लैंड, लैंड फॉर जॉब, जमीन लेने करके देने की बात करते हैं और हर परिवार को देंगे। अब ये तेजस्वी पढ़ा लिखा कितना है ये तो आप जानते हो, मैं इस पर तो कुछ बोलूंगा नहीं। आज प्रगति की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब मैं विनाश की बात बोलता हूं तो याद करिए, आज न लालू न तेजस्वी ये अपने कुशासन के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, माफी तक नहीं मांगी आज दिन तक, और नीयत अभी भी वैसी ही है। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। आप बिहार का विकास नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचार के गटर में धकेल देना चाहते हैं। ये आपके उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के आप चले। क्या हम भूल गए जब एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ जो व्यभिचार हुआ था? क्या हम भूल गए कि सरेआम एक आईएएस ऑफिसर डीएम को सड़क की जान ले ली गई थी? क्या हम भूल गए कि आपका सांसद शहाबुद्दीन दिन दहाड़े पुलिस के एसपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटता था? क्या हम भूल गए कि किस तरीके से मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी? क्या हम भूल गए कि अपहरण एक धंधा बन चुका था, एक उद्योग बन चुका था? क्या हम भूल गए कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और कोई भी प्रोफेशन में व्यापारी, ये सब लोग बिहार छोड़ करके पलायन कर रहे थे? आज तेजस्वी पलायन की बात करता है, उसे शर्म नहीं आती है? अरे इतिहास पढ़ो, अपने पिताजी का, माताजी का किरदार जानो। तुम्हारे माताजी और पिताजी के समय में किस तरीके की सरकार चली है, किस तरीके से लोग 3 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। अभी रणविजय जी ने आपको बताया है, मैं जीता जागता इसका गवाह हूं। यहां तो नक्सलाइटों का आतंक था, लेकिन पटना जैसे शहर में भी 5 बजे के बाद हम नहीं निकल सकते थे। यह स्थिति ला करके खड़ी की थी। बोलिए, ऐसे शासन को लाना है क्या? बताइए, ऐसे शासन को आना है क्या? इस शासन को अगर नहीं आना है तो एनडीए को जिताना होगा, रणविजय जी को लाना होगा। यही रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए, ये आप जान लीजिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप सब लोग भूल गए होंगे लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है। तेल पिलावन लठिया भाजन, याद है आपको? लालू जी ने बिहार में रैली पटना में की थी, सारे लाठी लेकर के, तेल पिला करके भांजते हुए गांधी मैदान में पहुंचे थे। कैसा शासन था? जब बिहार का मुख्यमंत्री तेल पिलावन लठिया भांजन जैसी रैली कराए तो आप समझ सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य बिहार के सामान्य नागरिक को डराने का था, वो डराने का काम था। आज मुझे पता चला कि गहलोत साहब ने कहा है कि तेजस्वी हमारे नेता होंगे। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं क्या कहूं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो परजीवी पार्टी है। ये परजीवी पार्टी है, क्षेत्रीय दलों की ताकत पर जीतती है और जिसके साथ चिपकती है उसी को चूस जाती है, उसी को खत्म कर देती है परजीवी पार्टी। ये परजीवी पार्टी, और मैं और बताऊं आपको, आप सब लोग शायद जानते भी होंगे और मैंने ये पार्लियामेंट में भी कहा कि मीसा जी बैठी हैं, जरा इनसे पूछो कि इनका नाम मीसा क्यों पड़ा। इनका नाम मीसा इसलिए पड़ा कि जब ये पैदा हुई थी तो लालू जेल में थे और मीसा में बंद थे, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको जेल में डाला हुआ था इमरजेंसी में। आज उसी के साथ गलबाहियां करते हुए
उसी के साथ आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, ऐसे मौका परस्तों को आगे आने देना है क्या? आने देंगे आप क्या? इनको घर बैठाने की आवश्यकता है, ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यहां आपको ये भी बताना चाहूंगा, के दौरान लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं याद दिलाना मेरी जिम्मेवारी है। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपसे वोट मांगने आएंगे, जरा इनसे पूछो कि इनका मुख्यमंत्री तेलंगाना का रेवंत रेड्डी ने कहा था कि नहीं कहा था कि तेलंगाना के लोगों का डीएनए बिहार के लोगों से ज्यादा अच्छा है? बताइए, आपके बिहार के बारे में उन्होंने गलत शब्द उपयोग किए थे कि नहीं किए थे? आप महागठबंधन में स्टालिन की पार्टी के साथ हैं। उनका जो एक एमपी है दयानिधि मारन, वो कहता है कि बिहार के लोग तमिलनाडु में आकर के सड़क साफ करते हैं और बाथरूम साफ करते हैं, और ऐसे लोग आज आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। बोलो, ऐसे लोगों को वोट दिया जाएगा क्या? देंगे क्या? ये बिहार की अस्मिता पर प्रश्न खड़े करने वाले लोग, ये जिस तरीके से अब राज ठाकरे ने कहा था कि सभी बिहारी बलात्कारी होते हैं, चन्नी ने कहा था कि ये बिहार के भैये आएंगे। चन्नी है पूर्व पंजाब का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का, कहता है बिहार के भैये आएंगे, सोचते हैं कि हम राज करेंगे। ये संभव नहीं है मित्रों। ये लोग वो लोग हैं जो बिहार को हमेशा गलत दृष्टि से देखने का काम करते हैं, और आज ये आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप होशियार रहो। ये वो लोग हैं जो वोट लेकर के, अभी मुझे बताया गया कि हर परिवार से नौकरी देंगे। कैसी नौकरी देंगे? जॉब फॉर लैंड, लैंड फॉर जॉब, जमीन ले करके देने की बात करते हैं, और हर परिवार को देंगे। अब ये तेजस्वी पढ़ा लिखा कितना है ये तो आप जानते हो, मैं इस पर तो कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन 2 करोड़ 18 लाख परिवार को एक एक नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, और बिहार का बजट 3,70,000 करोड़ है, अभी 17,000 करोड़ है। ये कहां से होगा पूरा? ये न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न सच्चाई होगा, न कभी ये पूरा होगा। ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और इसलिए मैं आपको सचेत करने आया हूं। यह चुनाव याद रखना, विकास बनाम विनाश है। एनडीए की सरकार विकास की पटरी को आगे बढ़ाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सड़क किसी जाति के लिए नहीं बनती।